हेलो स्टूडेंट, हम लोग एपी पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? एपी। एपी में 5.3 का 5.3 का एक में जीतना। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 गो क्वेश्चन है। 1 से लेकर कहाँ तक था? 4 गो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज हम लोग 2 नंबर से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 2 नंबर। चैप्टर 5.3 में 2। तो इस चैप्टर में सम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी समानांतर श्रेणी के एपी के, समानांतर श्रेणी मतलब एपी के योगफल निकालना, जिसका सूत्र हमने देखा था एस एन बराबर n/2 2a जोड़ इंटू 2a जोड़ n-1 इंटू डी था, यही था। तो देखिए, इसमें हम आपको समझा रहे हैं इस फार्मूला का एक और फार्मूला लिखा जा सकता है। जो फार्मूला देखिए आएगा आपका n/2 हुबहू रहेगा। इसमें 2a लिख रहे हैं तो 2a को हम a आप प्लस a लिख सकते हैं। a प्लस a, कोई दिक्कत है? प्लस n-1 इंटू डी, आई कोष्ट 12 कोष्ट बंद। अब देखिएगा, हम 5.2 में हम लोग पढ़े थे tn। कहाँ लिखे जी? यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए an, यानी कोई पद निकालने के लिए इसका सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी, यानी किसी श्रेणी का पद निकालने के लिए कौन सा पद होगा। अब मान लीजिए कोई श्रेणी हम जिसे लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर 5, 8, 11 इसी तरह श्रेणी बढ़ते जा रहा है, तो लास्ट वाला पद हमको निकालना है। तो ये भी हो सकता है, बीच वाला भी पद निकालना होगा। तो यही फार्मूला लगता है, यानी ये बताता है कि इस पद पर n वाले पद पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम मान ले रहे हैं कि n हमारा लास्ट पद है। किसी श्रेणी का कौन सा पद है? लास्ट है। कौन सा पद है? लास्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसको हमने तोड़ा है फ्रैक्शन में, तो a प्लस n-1 गुने डी आया है। a प्लस n-1 गुने डी आया है। तो इसको हम लास्ट मान ले तो इसको l लिख सकते हैं पूरा। अगर n लास्ट हो रहा है तो l लिख सकते हैं लास्ट वाला। तो यही हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा, a प्लस l, यानी a प्लस l कब होगा? l मतलब लास्ट वाला पद, यानी प्रथम पद। ये हो गया प्रथम पद। ये किसका वैल्यू देगा? अंतिम पद का, लास्ट पद है, यानी अंतिम पद। जब किसी एपी में हमको प्रथम पद पता हो और लास्ट पद पता हो, आप उस एपी में कुल टोटल कितने पद हैं, n मतलब क्या दर्शाता है? कुल टोटल कितने पद हैं। तो हम सुनिए ध्यान से, अगर किसी एपी में कुल टोटल पद कितना है n पता हो, हमको प्रथम पद पता हो और लास्ट पद पता हो, तो इस फार्मूला से हम बना सकते हैं। यानी सीधा देखिए, तो एपी का कितना फार्मूला हो गया? एपी में एसएन का कितना फार्मूला? 2 गो। एसएन का कितना फार्मूला? 2 गो। इसको तो ये समझाने के लिए लिखे थे, 2 ठो, याद रखिए। एसएन यानी सम निकालने का, n/2 a प्लस l का है अंतिम पद है और a प्रथम पद है। अगर अंतिम पद आपको नहीं पता है तो इसके माध्यम से निकालेंगे। अगर अंतिम पद पता है और एपी में n भी हमको पता है तो इसके माध्यम से निकालेंगे। यहाँ पर हमने 2 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है। इसको दोनों को लिख लीजिए आप लोग। सम निकालने का 2 फार्मूला, एपी का सम निकालने का 2 फार्मूला।
लास्ट पद। यहाँ पर अगर किसी को नहीं समझ आया है कि एन हम क्या बोले, एन लास्टे वाला बोले हैं। लास्ट वाला एपी में कोई श्रेणी में अगर लास्ट वाला पद हमको पता है यानी एन लास्ट वाला हो तब ये लिखेंगे, तो वहीं लास्ट वाला है। देखिए इस एपी में 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में बोला है इसका सम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? सम निकालने के लिए। तो सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है अभी हम लिखे थे यहाँ पे एस_n बराबर n/2 बड़ा कोश 2a जोड़ n-1 इंटू डी, यही ना। तो देखिए सम निकालने के लिए, सम तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको इसमें जितने पद के जितने चर्चा है, जैसे एन की चर्चा है, ए की चर्चा है, जिस की चर्चा है वो हमको पता होना चाहिए। तो एन यानी एपी में कुल टोटल कितना पद है ये हमको पता होना चाहिए। ए प्रथम पद पता होना चाहिए, देखिए यहीं पे एक बाइक लिख रहा है। एन पता होना चाहिए, कुल टोटल पद है। एन मतलब लास्ट एपी कहाँ तक जा रहा है, प्रथम पद ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। इसका यूज करना पड़ेगा एन, ए और डी। तो इसमें किसी भी एपी का प्रथम पद, पहला शुरुआत जहाँ से होता है तो प्रथम पद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 7, इसका हो गया 7। अब डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाया जाता है, तो 10.1/2 में से पहला घटाएंगे पद 7, तो इतना डी निकल जाएगा मेरा। लेकिन हमको एन नहीं पता है, एन नहीं पता है, तो एन निकालने के लिए हमको यहाँ से कोशिश करेंगे इस श्रेणी से कहीं से हमको एन पता चल जाए। तो इसमें जो देखिएगा लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद हमको पता है, यानी हमको पता क्या है, ए एन पता है, ए एन पता है। ए एन सबसे लास्ट वाला पद हमको कितना है, लास्ट वाला 84 दिया हुआ है। क्या दिया है? 84। तो देखिए क्वेश्चन बनाना कैसे है, क्वेश्चन बनाना के ये समझा रहे हैं आपको। ए एन पता है तो ए एन का फॉर्मूला हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यही नहीं होता है। तो हमको ए एन पता है, ए एन 84 पता है, इसमें देखिए 84 है, ए हमको पता ही है, एन नहीं पता है, डी पता है। यानी इस फार्मूला के यूज करके, इस फार्मूला का उपयोग करके हम एन का मान निकाल सकते हैं, एन का मान निकाल सकते हैं। बात समझ आया? क्वेश्चन कैसे समझना है इसी तरह हम बनाएंगे। तो इसको तो पहले हम इसका यहाँ से डी निकाल ले, एलसीएम लेकर यहाँ से डी निकाल ले रहे हैं। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 21 कितना हो जाएगा 2 माइनस 7, नीचे कुछ नहीं है तो हर में 1 मान लिया जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 21 में से 14, 1 से भाग दीजिएगा 2 में 2 और 2 से गुना कीजिएगा 7 में 14, ये हो जाएगा 7/2। डी का मान कितना आ गया 7/2। हमको ए एन पता था, ए एन कितना था 84, ए एन कितना था 84, 84। अब इस फार्मूला के यूज करके हम ए एन निकालेंगे। ए एन का मान रखिए कितना 84 प्लस ए का मान यहाँ से 7, ए का मान 7 प्लस n-1, एन हमको नहीं पता है -1 और डी हमको पता है, डी कितना है 7/2, डी कितना है 7/2। प्लस में 7 है बराबर के बाद, तो बराबर के पहले आ जाएगा तो 7 माइनस में हो जाएगा, तो 7 इसमें से घट जाएगा। तो या तो एक स्टेप लिख दीजिए और ना तो घटा के लिखिए, तो लिखिए दे रहे हैं, लेकिन समय बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा घटा के लिख सकते हैं। 84 में से 7 माइनस जाएगा, इधर बच जाएगा n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गएगा, 84 में से 7 गएगा तो 77, कितना हो जाएगा 77। n-1 के साथ, n-1 के साथ 7/2 गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2 अगर यहाँ भागा है तो इधर का हो जाएगा गुना में हो जाएगा, और इस 7 गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा, यानी पलट के गुना हो जाएगा। कोई संख्या भिन्न में रहता है गुना में तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट के गुना हो जाएगा, तो n-1 होगा, n-1 इधर रह गया। 7 से इसको कट कीजिएगा 77, कितना मरतबे 11,
तो यहाँ बचा कितना, 11 से 2 में गुना होगा, 11 दूना 22। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखिए दे रहे हैं आपको n-1 22, अब -1 इधर आएगा तो बराबर के पहले प्लस बराबर n, तो 22 एक कितना हो गया 23 बराबर n, यानी n का मान हम लोग कितना निकाल लिए 23, n का मान कितना निकाल लें, n बराबर 23 हो गया, n बराबर क्या हो गया 23। अब n जब पता हो गया तो अब यहाँ पे हम Sn का मान निकाल सकते हैं, Sn का मान निकाल सकते हैं। बात समझ आया? नाउ यानी अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे n का मान 23, n का मान कितना लिखे 23, आइए ब्लैक पेन से लिख रहे हैं 23/2 22 23, ठीक है। 2a 2 a का मान कितना है, a देखिए यहाँ से 7, तो 7 प्लस n-1, n-1, तो n का वैल्यू कितना लिया है 23, कितना आया 23 -1 गुने d कितना है, d देखिए यहाँ से, d किधर गया है, d यहाँ पे 7/2, 7/2 ये हो गया 23/2, 7 से 2 में गुना होगा तो 14 प्लस 23 में से 1 जाएगा तो 22 गुने 7/2, 7/2 इकट होगा, 2 से ही कटेगा 11, 2 से 11 दूना 22, ये हो जाएगा 23/2 का 2 रह जाएगा, यहाँ देखिए 14 हो गया पोस्ट में, 11 7 प्लस में कितना हो जाएगा 77, 23/2, 77 में 14 जोड़िए, 77 में 14 जोड़िए, 7 4 11, हाथ में 1 8 1 9, 7 में हासिल जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 1 9 कितना हो गया 91, इको हो जाएगा गुना में, कितना हो जाएगा गुना में। तो देखिए इस 2 से ना तो 91 कटने वाला है और ना ही 23 कटने वाला है, ना तो 91 कटने वाला है और ना ही 23 कटने वाला है। तो इसको हम 91 को 23 में गुना कर देंगे, 91 को 23 में गुना करेंगे, तो 91 को 23 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 29 का 27 से 2 9 दूना 18, 3 7 2 9 8 2 10, 293 कितना आ जाएगा 293, 2093, 3 29 का 27 2 9 दूना 18, 7 2 9 8 2 10, 2093, तो ये हो जाएगा पूरा 93/2। इसको फ्रैक्शन में तुरिए, फ्रैक्शन में 2 से पूर्ण नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में तुर सकते हैं, 1 0 4 दूना 8 6 दूना 12, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1046.1/2 ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया योगफल हो गया। गुना मिटाइए। देखिए अब किसी का दिमाग चलता होगा इसमें, देखिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पहले क्या लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें किसी का दिमाग आता होगा कि सर आप यूज काहे नहीं किए हैं ई वाला फार्मूला, Sn बराबर n/2 a + l, यानी लास्ट पद यहाँ तो पता ही था, लास्ट पद का था पता था, तो लास्ट पद काहे नहीं यूज करके आप बना लिए हैं कि इतना लंबा चौड़ा बनाइए। ये बताइए ए हमको पता था, ये पता था, लास्ट पद पता था, Sn हम निकाल लेते, लेकिन n पता रहता तब न, n हमको पता ही नहीं था, क्या था n हमको पता नहीं था, तो n यहाँ हमने निकाल लिया, n क्या कर लिए निकाल लिए, तो n जो इतना तो निकालना ही पड़ता है। n निकालने के बाद आप यहाँ भी n का मान रख कर बना सकते हैं, n का मान रख कर बना सकते हैं। बात समझ आया दोनों फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, जिसमें प्रथम पद है 34 32, तीसरा पद है 30, इसी तरह घटते घटते कहाँ तक जा रहा है 10 तक। बोला है इसका योगफल निकालने के लिए, तो एपी में दिया है, देखिए 2 2 घट रहा है, एपी में दिया है
तो एपी में दिया था इसका योगफल निकालने के लिए देखिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। योगफल निकालने के लिए एन पता करना पड़ेगा, जो हमको क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि कुल टोटल पद घटते जा रहा है, लेकिन कितना पद तक घटा ही तो हमको पता है नहीं। तो एन हमको नहीं पता है तो एन निकालना पड़ेगा। ए पता है, डी पता है, एक पता है, डी है, एन हमको नहीं पता है, एन निकालना पड़ेगा। ए पता है, प्रथम पद ए होता है 34 हुआ। डी दूसरा पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 32 में से क्या घटाएंगे 34, तो माइनस में कितना आ जाएगा -2। ए एन लास्ट पद हमको पता है, इस एपी में आगे इससे नहीं बढ़ रहा है, आगे ये इधर नहीं बढ़ना है, तो इसको हम लास्ट पद मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे लास्ट पद। तो ए एन बराबर हमको कितना मिल गया 10, ए एन बराबर 10। तो जिस तरह पहला क्वेश्चन हमने बनाया था उसी तरह इसमें भी इस फार्मूला का यूज, ए एन हमको पता है तो ए एन के माध्यम से, ए एन के माध्यम से हम निकालेंगे एन का मान। तो ए एन 10 है तो ए एन की जगह पर क्या लिख दिए 10 बराबर ए का मान 34 प्लस एन -1, एन हमको नहीं पता है, एन -1 इसी तरह लिख देंगे। डी हमको पता है, डी कितना आया -2, डी का मान कितना आया -2, -2 आ गया तो इसको देखिए 10 हो जाएगा और 34 बराबर से पहले आएगा तो -34 कितना हो जाएगा -34 बराबर n -1 इंटू -2 34 में से 10 गया, 34 में से 10 गया तो ये हो जाएगा आपका 24। क्या हो जाएगा 24। लेकिन 34 में से जैसे 10 घटेगा तो माइनस में 24 बचेगा। क्या बचेगा माइनस में 24 बचेगा। 34 12 पद चिन्ह किसका रहेगा 12 वाला का। अब -2 गुना में है तो इधर आएगा तो बराबर से पहले आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर बच गया n-1 भाग दीजिए इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 जाएगा 12 मरतबे, कितना 12, यहाँ बच गया 12 प्लस में क्या तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का हो गया कैंसिल। अब इधर है n-1 तो -1 बराबर से पहले आएगा तो +1 तो ये हो जाएगा n। तो n का मान हमारा कितना आ गया n बराबर 12 1 13, 12 1 13। तो आप देखिए इस फार्मूला के भी यूज करके बना सकते हैं। अच्छा या तो आप एक फार्मूला जो एस एन का बताए थे n/2 a + l का हो जाना चाहिए, लास्ट पद हमको पता होना चाहिए, लास्ट पद हमको पता होना चाहिए। पहले वाला क्वेश्चन हम इस फार्मूला का यूज करके बनाए थे, इसका इस फार्मूला का। आइए अब इसके माध्यम से बता दे रहे हैं, आपको दोनों सीख जाइएगा। n/2 करना है, n/2 करना है तो n/2 ये एस एन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है एस एन का, योगफल का। तो n आ गया है 13/2 ए हमको कितना है 34, ए कितना है 34 पता है, और प्लस एल लास्ट पद हमको कितना है 10। ए एन को ही ए एन यहाँ जो दिया गया है यही किसका मान दे रहा है एल का, ये किसका मान दे रहा है एल का, यानी लास्ट पद की चर्चा कर रहा है। तो लास्ट पद हम कितना लिख दे 10, तो ये हो जाएगा 13/2 आई गुना में 34 10 जुटेगा तो 44, कितना हो जाएगा 44। 2 से कटेगा तो कितना मरतबे 22, कितना 22 गुना होगा 13 गुने 22, 13 गुने 22 ये हो जाएगा 26 13 दूना 26 और 2 28 286, यानी पूरा यूपी का योगफल कितना आया 286। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन इसका 3 देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, यहाँ तक कॉपी पर लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में -5 है, प्लस में जोड़ना है -8 प्लस यानी जोड़ना है -11। इसी तरह जोड़ते जोड़ते हमको कहाँ कौन सा पद लास्ट वाला जोड़ना है -230। तो ये हमारा लास्ट पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा लास्ट पद। तो n हमको इसमें पता नहीं है, n पता है यानी कुल टोटल इस एपी में कितना पद को जोड़ा गया है ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है। तो n नहीं पता है तो n को क्वेश्चन मार्क हम लिख रहे हैं। a हमको पता है, a प्रथम पद होता है एपी का तो -5 है। d दूसरा का पद में से प्रथम पद घटाते हैं यानी a1, a2 में से a1 घटाते हैं
तो A2 के मान कितना है -8 है, -8 हमको घटाना है A1, तो माइनस के चिन्ह तो रखेंगे, घटा रहे हैं। A1 के खुद वैल्यू है -5, A1 का वैल्यू कितना है -5, तो ये हो जाएगा -8, अब माइनस माइनस गुना होके कितना हो जाएगा +5, +5, तो -8 में से +5 जुटेगा, -8 में +5 जुटेगा तो कितना बच जाएगा, अभी बचेगा -3। अब देखिए यहाँ पर हमको ई वाला पद लास्ट पद है, कौन सा पद है, लास्ट पद, तो L, यही पद हमारा AN है, इसी को हम क्या कहेंगे, लास्ट वाला को ही AN कहेंगे, कहते इसी पद को हम AN कहेंगे, लास्ट वाला को AN लिखा जा सकता है, कहते कोई ना कोई तो पद होगा ही इसका, AP का कोई ना कोई पद है, तो यहीं N किसका वैल्यू दे रहा है, लास्ट वाला का, तो ई माइनस कितना है -230। तो N निकालने के लिए देखिए हम AN वाला का फॉर्मूला, जौन पद हमको पता है उसमें यूज करेंगे। ए पहले से हम लिख दिए हैं, A + n-1, N हमको A पता है, N नहीं पता है, D पता है, इसलिए इससे हम N का मान निकाल सकते हैं। तो AN यानी इस पद की चर्चा कर रहे हैं, लास्ट वाला पद को ही हम निकालेंगे कितने नंबर पर है, AP में लास्ट वाला पद को ही तो हम निकालेंगे कितना नंबर पर है, तो कुल टोटल हमको पता चल जाएगा, मतलब यहाँ से शुरुआत हो रहा है 1 2 3 इसी तरह करते करते ये कितना नंबर पर आया है, इसलिए हम लास्ट वाला का यूज कर रहे हैं। -230 प्लस A का मान -5, A का मान कितना है -5, प्लस n-1, n हमको पता नहीं है, n -1 लिख देंगे, D हमको पता है, D कितना आ रहा है, गुना में -3, कितना -3, -230, आई -5 बराबर से पहले आएगा तो +5 हो जाएगा, +5, n-1 बचा, गुना में -3, -230 में +5 जुटेगा, तो अभी माइनस में कितना रह जाएगा 225, यानी आपके पास किसी से कर्जा लिया है -230 गो, अब 5 गो आप सधा दे रहे हैं, तो अभी कितना बच जाएगा -225 बराबर n-1, -3 गुना में है, तो बराबर के पहले इसको लिया के क्या कर देंगे, भाग में दे सकते हैं, -225 में क्या लिख देंगे, भाग लिखा जा सकता है। और नहीं लिखना है यहाँ पर, अगर किसी को लग रहा है कि एक के बेर में सब हो जा रहा है, तो इसको लिख दीजिए, एक स्टेप बढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, समझ तो अच्छा से आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जब आप लोग जाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा तेज़ी बनाएं, और जितना स्टेप हो सके कम करने का कोशिश कीजिएगा, आपका समय बचेगा। क्या बचेगा, समय, ना तो अक्सर मैथ में समय घट जाता है, बड़का पढ़ाकू लोग का समय घट जाता है, मैथ में आ जाता है पास नंबर ना तो फेल नंबर, बात समझे। कोनो उसमें का नमूना होता है कि जाके एगो मैथ हो ज़्यादा जानकारी होता है, तो एगो मैथ हो 2 नियम से चेक करेगा कि एसएससी का सेम आ रहा है कि ना आंसर, कि ऐसे सेम आंसर आ रहा है कि ना। जैसे इसी में योगफल निकालना है एसन वाला, तो एसन का 2 फार्मूला होता है ना, n/2 और 2a जोड़ n-1 और d, एक और होता है n/2 a + l। अब इससे भी निकालेगा, चेक करेगा दोनों से आंसर सही है कि ना, फिर मूर्ख है ना। तो इसको आइए इसके आगे बढ़ते हैं, तो -225 ये पूरा पद गुना में है, तो बराबर के पहले आएगा तो भागा में, बराबर के इधर आएगा तो भागा में, तो -3 n-1 बच गया। 3 से भाग दीजिए, माइनस कैंसिल, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, ये हो गया आपका 75। कितना हो गया 75। -1 बराबर से पहले आएगा तो +1 बराबर n, यानी n का मान हमारा कितना आ गया 75 × 1 = 76। कितना आ गया 75 × 1 = 76। सॉरी खांसी हो गया जी। n का मान 76 आ गया, तो हमको निकालना है इसका योगफल। क्या निकालना है, योगफल। तो आप या तो इससे यूज करके बनाइए पहला वाला से, ना तो इससे, पहले वाला से ना तो इससे। देखिए इसमें बनाइएगा एक n/2 और 2a, n/2 2a जोड़ a n-1 गुने d, तो थोड़ा आपको फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। a + d
इसमें से देखिएगा ए प्लस एन माइनस वन गुने डी हमको दिया ही है, लास्ट वाला पद नहीं यूज करना है, तो लास्ट वाला पद यूज करके इसको बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इससे बना रहे हैं एस एन से, इसको मिटा दे, एस एन निकालना है एन बटे 2, तो एन कितना आ गया हमारा 76, एन कितना आया 76 बटे 2, ए कितना है -5, प्लस में हमको जोड़ना है एल के लास्ट वाला पद, एल कितना है लास्ट वाला पद -230, -230, 76 का दिया कीजिए कितना कीजिएगा 38 होगा, कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर देखिए -5 आई प्लस इसमें जुड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा -230, यानी 38, ठीक है जी 38 आई 35, 230 और 5 ये गुना में हो जाएगा -235, कितना हो जाएगा 235। अब गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, गुना कर ले, गुना कितना आ जाएगा 4 से गुना कीजिएगा तो 0, 4 × 5 = 20, अलग अलग कर दे कि एक में गुना कर दे, एक में गुना कर दे रहा 235 में 38 से गुना करना है, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 8 × 24 = 4 28, 8 × 2 = 16, 2 18, 3 × 5 = 15, हाथ में 1, 3 3 9 10 के हाथ में 1 3 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 8, माइनस में कितना माइनस में, तो -8,930, ठीक है, क्या है ठीक है। गुना थोड़ा देख लीजिएगा, मैथ बनाने में गुना ही, गुना जोड़ घटाव अगर गलत हो जाएगा तो नियम तो सही रहेगा लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया है कितना ठो, 10 ठो क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ बोल दिया है एक एपी में, अब एक ही एपी में कुछ पद दिया है और जो पद नहीं दिया है वो बोला है कि हमको ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में देखिएगा, 3 का 1 में देखिएगा, वीडियो चल रहा है जी, हाँ चल रहा है। 3 का 1 में देखिएगा तो ए का मान दिया है, यानी प्रथम पद 5 दिया है, सार्व अंतर डी का मान 3 दिया है, ए एन पद दिया है 50, यानी एपी का सबसे ए एन पद दिया है 50। तो इसमें कह रहा है कि एन निकालना है, जो एन 50 दिया है जो पद पर होगा वो कौन सा पद पर है, और उस पद तक एस एन निकालना है। एस एन यानी एन जहाँ पर ही है उस पद का एस एन हमको निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमको तो एन पहले पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। एन जब भी कहे तो जो दिया रहेगा, क्या कहेगा, जो दिया रहेगा एपी में उसी के हम निकालेंगे, और जो हमारे पास होगा उसी का हम उपयोग करेंगे, कि जो हमारे पास है या नहीं है उसके उपयोग करेंगे। संभव है ना। जैसे जिंदगी में जो हमारे पास है उसी का उपयोग करके हम लोग खुश रह सकते हैं ना। अभी ना कि जो ना है तो ना सोच के दुखी रहे एनी टाइम, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए एन हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, ए एन। तो ए एन का उपयोग ही करके हम एन का मान निकालेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको पता है, ए एन का मान कितना हो जा रहा है यहाँ पे 50, कितना है 50। ए प्रथम पद 5 दिया है, प्लस एन हमको नहीं दिया है, नहीं पता है, एन हमको निकालना है, एन माइनस 1। डी के देखिए, डी का मान कितना है 3, डी का मान 3। 5 इधर आए घटेगा तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुने 3।
तो 45 हो गया, 50 में से 5 आके इधर घटेगा, बराबर से पहले 5 आएगा तो 5 घट जाएगा, तो 3, तो ये 3 से अगर डायरेक्ट काटा जा सकता है ना, तो 3 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 45 भागा 3 बराबर n-1। कुछ अब ना भी दिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई पद तो है नहीं बाद में गुना में, n-1। तो 3 से ई कट कीजिएगा, 3 से कट कीजिए, 15 तिहाई 45, तो 15 या 1 प्लस 1 माइनस में बराबर के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 15 1 16, n का मान क्या आ गया 16। अब हम Sn का सूत्र लिखकर Sn हमको निकालना है, तो Sn का मान हम फार्मूला लिखकर निकाल सकते हैं। नाउ Sn बराबर n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी, यही नहीं होता है। तो n/2, n का मान कितना आ गया, n मान देखिए यहाँ पर 16, तो 16/2 लिख सकते हैं बराबर 2a, 2 हो गया, a का मान यहाँ से देखिए 5 गुना में 5 प्लस n-1, n का मान आया है 16 -1 इंटू डी कितना है 3, क्वेश्चन में डी दे दिया है, क्या होगा डी दे दिया है। तो ई आप देखिएगा तो 2 से ई 16 8 कितना 8 बड़ा कोष्ट 5 दूना 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, अब 15 में 3 से गुना होगा तो 15 तिहाई 45, कितना 15 तिहाई 45। 8 45 में 10 जुड़ेगा तो 55, ये हो गया 55 में 8 से गुना होगा 40, 8 पर 40 से 4 44, ये हमारा 444 कितना हो गया। इस एपी का जो पूछा था Sn, तो एक आंसर Sn पूछा था ई हो जाएगा, और एक आंसर n पूछा था तो n भी होगा, यानी इस क्वेश्चन का कितना आंसर 2 गो, n भी हमको निकालना था तो n 16 आया, और Sn कितना आया 440। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है। बहुत बुरा दिमाग लगा रहा होगा कि सर जी पीछे काहे चल जा रहे हैं बार बार, तो हम वीडियो रोक कर क्वेश्चन बोर्ड साफ क्वेश्चन लिखने के लिए बोर्ड को साफ करने के लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर ये भी का है एपी में दिया है, जिसमें से प्रथम पद हमको पता है ए, उसके बाद A13, यानी इस एपी में 13वां पद हमको पता है 35, कह रहा है इसका डी निकालिए, डी हमको नहीं पता है, यानी डी क्वेश्चन मार्क्स हो गया। और 13वां पद तक, यानी 1 से प्रथम पद से लेकर 13वां पद तक जो एपी है उसका योगफल निकालना है। S13 का मतलब यही होगा, यानी सम 13 पद का, कहाँ तक 13 पद तक का सम हमको निकालना है। तो देखिए सम निकालने के लिए ए का जैसे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी सम निकालने के लिए हमको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। इसमें मात्र हमको a ही पता है, दूसरा कुछ पता है नहीं। लेकिन an दिया है, A13 दिया है, तो an वाला फार्मूला से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं। an बराबर a प्लस n-1 गुने डी होता है, यही नहीं होता है। अगर an यानी n हम 13वां पद का यूज कर रहे हैं तो A13 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। तो A13 के लिए a तो हमको पता चल गया, a हमको पता है क्वेश्चन में, तो 7 लिख सकते हैं प्लस, और जब हम A13 का मान निकाल रहे हैं तो n का मान यहाँ का हो जाएगा 13 -1, और d हमको नहीं पता है तो d रहने देंगे। यानी इस फार्मूला के माध्यम से हम d निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? d निकाल सकते हैं। d निकालेंगे
तो ए13 का मान कितना दिया है 35, ए13 का मान 35 लिख सकते हैं, बराबर 7 प्लस 13 में से 1 गया 12 और डी, तो ये हो जाएगा 12D। 7 इधर आकर माइनस होगा तो हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 बराबर 12D। 28 12 गुना में है, बराबर से पहले आएगा तो 12 भाग में हो जाएगा डी, हो जाएगा डी माइनस डी। ठीक है, तो इसको कटाइए, 4 तिहाई 12 और 4 7 28, यानी डी का मान कितना आया 7/3। डी कितना आ गया 7/3। तो डी जैसे हमको पता चल गया, डी हमको पता चल गया, एन हमको पता है। एन इसलिए पता है, एन यहाँ पर देखिए, एन हमको जब भी चर्चा कर रहे हैं तो एन 13 लिख दिया है, यानी 13 का तक का मान निकालना है। एन का है 13, इसीलिए नहीं यहाँ पर 13 यूज किया है। एन का मान कितना है, ए 13 का मान निकाले हैं, तो एन 13। तो इस फार्मूला से हम एस एन का मान निकाल लेंगे। एपी में कहा है S13 तक निकालने के, तो S13 लास्ट पद हुआ, तो S13 का जगह जब इतना हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम फार्मूला जानते हैं, n/2 a प्लस एल, यानी लास्ट पद, यानी प्रथम पद लास्ट पद पता हो तो ये फल निकाल देते हैं। n के जगह पर कितना लिखे 13, कितना लिखे 13/2, ए कितना है 7 और प्लस लास्ट पद का मान कितना है 13, 35 ही तक का निकालना है, तो 35, ए 13 का मान कितना आया है 35, 13/2, 35 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में 42, 2 से भाग दीजिए, 35 में 7 जोड़िएगा तो 42, 2 से भाग दीजिएगा तो 21, 21 दूना 42, 13 में 21 से गुना कीजिए, 13 गुने 21, 13 कम 13, 13 दूना 26, 1 27, 273, कितना आया 273। ये फार्मूला कैसे बन रहा है इस वीडियो को शुरुआत में ही हम बता दिए हैं, शुरुआत में ही बता दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है, जिसमें बोला है A12 यानी एपी में 12वां पद 37 है। एपी में 12वां पद कौन सा है 37। इस एपी का सार्व अंतर यानी डी 3 है, डी का मान कितना है 3। हमको ए नहीं पता है, ए क्या करना है निकालना है, ए हमको क्या करना है निकालना है, ए का मान हमको निकालना है। अब कह रहा है एपी में 12 पदों का सम निकालना है, यानी 12वां पद तक का योगफल निकालना है। ये क्या करना है दोनों निकालना है। अच्छा, एपी में 12 पद का जब चर्चा कर रहा है, 12 पद का चर्चा कर रहा है, तो एन का मान क्या हो जाएगा, यानी कुल 12 पद के चर्चा कर रहा है, तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं 12, एन बराबर 12। तो देखिए ए हमको पता करने के लिए, ए पता करने के लिए A12 का सहारा लेना पड़ेगा। तो A12 था, AN का सूत्र हम लिख दे रहे हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने डी है। तो ए निकालेंगे तब न SN यानी 12 पदों का योगफल निकालेंगे, तो ए यहीं से निकाल जाएगा। ए इसलिए इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, क्या है तो ए का AN हमको वैल्यू दिया है, ए 12 का पद का क्या दिया है वैल्यू दिया है, तो इसी के सहारे हम निकालेंगे। जो दिया रहता है उसी के माध्यम से, उसमें जो नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे। जैसे A12 है, देखिए A12 हमें को निकालना है, ए तो 12 दिया ही है, तो ए हमको नहीं पता है, ई अज्ञात हो गया, प्लस एन का मान जब 12 लिखा गया था, यहाँ भी एन का मान क्या लिख देंगे 12 माइनस 1, और डी का मान दिया है 3, डी का मान क्या दिया है 3, तो 3 गुना में। बात समझ आया। वहीं अगर देखते एसन वाला फार्मूला तो n/2 हो जाता, इंटू 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, S12 निकालने के लिए n की जगह पर 12 लिख देते, लेकिन ए हमको पता ही नहीं होता,
ए हमको पता ही नहीं होता। तो ए हम जब हमको पता ही नहीं होता तो ई तो मान के चलिए डी एन पता, ए तो हमको पता नहीं है, तो ए हम कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से आए, तो इसमें ई पता है। ए 12 का मान 37 बराबर, ए पता नहीं है तो ए रहने देंगे, लिख दे देंगे। अब 12 में से 1 गया 11, 11 में से 3 गुना होगा तो 11 3 33, 37, 33 बराबर के पहले आएगा तो -33 बराबर ए, तो 37 में से 3 गया 4, ए बराबर 4, यानी ए का मान कितना निकल गया 4। ई तो ए पूछा है तो ए का मान निकालनी है, तो ए कोई आंसर हो जाएगा, एक ठेका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए हम लोगों ने निकाल दिए। देखिए इसके अलावा आप ए कहीं से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ए इससे कहीं निकाला जा सकता है, तो नहीं निकाला जा सकता। का है तो इसमें एस एन हमको पता ही नहीं है, ई अज्ञात हो जाएगा, ई अज्ञात। तो एक समीकरण में 2 अज्ञात कैसे निकाला जा सकता है, एक समीकरण से 2 अज्ञात नहीं निकाला जा सकता। तो इस समीकरण में दिया हुआ था, एक ही पद अज्ञात था, तो इसको निकाला जा सकता था। तो ए जैसे हम निकाल लिए, अब S12 हम निकाल सकते हैं, S12 निकाल सकते हैं। एन की जगह पर क्या लिखे 12 बटे 2a का मान कितना है, ए यहाँ से निकाले हैं, ए कितना निकाले हैं 4, तो 2 गुने 4 प्लस n-1, n कितना है 12 का पदों का हम चर्चा कर रहे हैं, तो 12 - 1 और d कितना है 3, d कितना है 3, इकट्ठ कीजिएगा तो 2 से 12 कटेगा 6, तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 4 से 2 में गुना होगा तो 8, 12 में 1 घटेगा, 12 में 1 घटेगा तो 11, 11 में 3 से गुना होगा तो 11 3 33, ये हो गया 6, 33 में 8 जुड़ेगा, 8 3 11 41, कितना हो जाएगा 41, 41 में से 6 से गुना कीजिएगा तो 6 और 6 चौका 24, कितना 246, यानी S12 का योगफल कितना आया 246। बात समझ आया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3 का 4 कितना नंबर पर है 5.1 एक्सरसाइज 3 के 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर 3 का 4 पर है। तो इसमें दिया है A3 यानी AP का तीसरा पद दिया है A3 15, उसके बाद S10 दिया है यानी AP के 10 पदों का योगफल दिखा है। AP के 10 पदों का क्या दिया है योगफल 125। हमसे पूछ रहा है D, क्या पूछ रहा है D, AP के 10वां पद पूछ रहा है, AP के 10वां पद क्या होगा। देखिए इस AP में हमसे D पूछा गया और AP का 10वां पद पूछा गया, लेकिन D निकालने के लिए, चाहे 10वां पद निकालने के लिए, कोई पद निकालने के लिए, D भी निकालने के लिए हमको A होना चाहिए, यानी प्रथम पद हमको पता होना चाहिए। A भी हमको पता नहीं है, A भी हमको पता नहीं है। और TN बराबर जो सूत्र होता है कोई सी पद का निकालने के लिए AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो हमको कह रहा है कि A 10वां पद बताइए, तो मान के चलिए A 10वां हम निकालेंगे कब, जब A हमको पता हो, N पता हो। तो N हमको पता है कि 10वां निकालना है तो 10 लिख सकते हैं, लेकिन D तो पता होना चाहिए, D भी हमको नहीं पता, ये ना A पता है ना D पता है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है A3 का मान, क्या दिया है A3 का मान, और एक ठो और दिया है S का मान, क्या दिया है S का मान। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2, n/2 2a जोड़ n-1 इंटू D, यही नहीं होता है, नहीं होता है। तो S10 भी, अगर S10 का मान यहाँ 125 लिख रहे हैं, तो इसमें भी हम n के जगह पता 10 का मान निकाल रहे हैं तो 10 लिख सकते हैं। A इसमें भी पता नहीं होगा, D इसमें भी पता नहीं होगा।
अगर कि दोनों में से कोई समीकरण में से एक पद पर अगर हमको निकालना रहता था, कहीं से एक से निकाल लेते। जैसे यहाँ भी हमको ए नहीं पता है और यहाँ भी डी नहीं पता है, इस समीकरण भी ए नहीं पता है और ना डी पता है, यानी जिसका मान हमको पता था, A3 का मान पता था। किसका मान पता था? A3 का मान पता था। इसमें S10 का मान पता था। A3 का मान पता था इस फार्मूला के हिसाब से देखिए, S10 का मान इस से, लेकिन दोनों में A ना पता है ना इसमें D पता है, इसमें भी A ना पता है ना D पता है। तो किसी एक फार्मूला के यूज करके हम कोई एक पद निकाल ही नहीं सकते हैं। बात समझ आया? अगर इसमें कोई एक निकालना रहता, जैसे E दिया रहता, D दिया रहता, तो आराम से निकाल लेते एक ही फार्मूला से। जब दोनों अज्ञात है तो दोनों फार्मूला के यूज करेंगे, देखिए ये हम इतना समझा रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझना कैसे है, पकड़ना कैसे, बनाना कैसे है। बात समझ आया? तो आइए बनाते हैं। A3 दिया है, तो A3 की जगह पर A हमको पता नहीं है, तो A रहने देंगे, प्लस n-1, तो n की जगह पर क्या आ गया? 3 -1। D नहीं पता है तो D रहने दे रहा है। A3 का मान कितना है? यहाँ पर देखिए, A3 का मान 15। 15 बराबर A प्लस 2 में से 1 गया, 2 में से 1 बोल दिए, 3 में से 1 गया 2, तो 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा। यहाँ से हम A के मान निकाल सकते हैं। 15 में से 2D घटाएंगे, 15 में से 2D घटाएंगे, बराबर से पहले आएगा तो घट जाएगा, तो A का मान निकाल जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा 15 - 2D। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 1 क्या हो गया? समीकरण 1। अब आइए इस पर देखते हैं S10 का मान में, S10 का मान वहाँ तक दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है। S10 का मान, S10 में n, तो 10 का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10/2, 2A A हमको नहीं पता था, लेकिन A का मान समीकरण 1 से हमने निकाल लिया है। समीकरण 1 से मान निकाल लिया है, तो A का मान हम रख दे, वहाँ पे थोड़ा छोटा हो जा रहा है, 12 लिख दे। आइए यहाँ से लिख रहे हैं, S10 था बराबर 10/2, 2A, तो A का मान यहाँ है 15 की। A का मान कितना है? 15 - 2D, 15 - 2D प्लस n-1, तो Sn यानी n का वैल्यू यहाँ कहाँ चल जा रहा है? 10। आज हम 10वां पद की चर्चा कर रहे हैं, तो 10 - 1 गुने D। 2 से ही कटेगा तो 10, 5 मरतबे, तो ये हो जाएगा 5। क्या हो गया? 5। 2 से इसमें गुना होगा 15 में, तो ये हो जाएगा आपका 30, कोष्ट 30 माइनस 2 से 2D में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4D प्लस, यहाँ देखिए 10 में से 1 गया 9, और D से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 9D हो गया 5, हो गया 5। S का मान, S10 का मान कितना था? 25। S10 का मान कितना था? 25, 125, तो 125 यहाँ पर लिखते आएंगे, 125 बराबर होगा, 125 बराबर 5, 30, यहाँ पे कितना हो गया? 30। 9 को D में से 4 को D घटेगा, 9 को D में से 4 को D घटेगा, तो कितना? प्लस 5D, 5D।
125 बराबर 5 से इसमें गुना कीजिए, 5 में 30 से गुना कीजिएगा तो 150, कितना 150 प्लस 5 से इसमें गुना होगा, 5 से 5D में कहते हैं दोनों पद कोष्टक में आता है, 5 से इसमें भी गुना होगा, इस 5 से इसमें भी गुना होगा। एक 125 अब 5 से 30 में गुना हुआ तो 150, अब 5 से 5D में गुना होगा तो 25D, कितना हो जाएगा 25D। यहाँ पे 125 हम बराबर के बाद है 150, तो बराबर से पहले जैसे 150 आएगा ये हो जाएगा -150, कितना हो जाएगा -150 -150 बराबर में रह जाएगा 25D। D रह जाएगा, तो D के मान निकलना था, ठीक है। तो 150 में 125 घटेगा तो -25 हो जाएगा, -25 बराबर 25D। आगे बढ़िएगा तो -25 आई 25 भागा में होगा, D के साथ जो 25 है गुना में ये आ जाएगा तो भागा में, तो D हो जाएगा। तो D के मान निकल कितना गया, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया था, -1 बचेगा, कितना बचेगा यानी D का मान कितना बच गया, D बराबर -1, D बराबर -1। तो D जो हमको निकालना था ये तो हमको निकल गया, D हमको कितना निकल गया -1। लेकिन क्वेश्चन में आगे और बोला, कह रहा है A10, समझ आया, AP का 10वां पद भी आपको बताना है। AP का क्या पद बनाना है, 10वां पद, तो ये तो हम लोग यहाँ से D निकाले, AP का 10वां पद हमको निकालना है। तो देखिए बोर्ड उधर भर गया, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं A10 का मान, तो A10 निकालना है, A10 बराबर A प्लस n-1, यानी 10वां पद निकाला तो 10 - 1 इंटू D हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको सुनिए, इसको मिटा दे रहे हैं पहले। तो D जैसे हम निकाल लिए, D निकाल लिए, तो समीकरण 1 में इसके नीचे लिखिएगा आप, हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं, इधर साइड में हम लिख दे रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 का था, नहीं था समीकरण 1, A बराबर 15 - 2D, क्या था 15 - 2D, तब 15 हो गया, -2D करना है तो 2 और D का मान कितना निकाले हैं, D बराबर -1 आया, तो 2 में -1 से गुना हो जाएगा, 2 में -1 से गुना हो जाएगा, बात समझ आया। तो ये हो गया 15, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 एकम 2, तो 15 2 17, ए का मान कितना आ गया 17। ए निकालना जरूरी था, कहा तो हमको A10 निकालना था, A10 निकालना था, A10 का मान हो निकालने के लिए A प्लस n-1 इंटू D करना पड़ेगा। तो ए हमको पता रहता तब न, यहाँ से समीकरणों का मान निकालना था, पहले हम नहीं निकाले थे इसलिए निकाल दिए। तो ए का मान कितना आ गया 17 प्लस n-1, तो 10वां निकाल रहे हैं -1, क्या निकाल रहे हैं 10वां निकाल रहे हैं -1, और D का मान कितना है -1, D का मान कितना लाए हैं -1, तो 17 प्लस 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, और 9 में -1 से गुना होगा तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में -1 से गुना होगा तो पूरा पद को क्या कर देगा -9 कर देगा। तो 17 में से 9 गया तो कितना होगा 8, कितना हो जाएगा 8।
आंसर कितना आ जाएगा आंसर। तो हमको A10 निकालना था, A10 निकाल दिए और D निकालना था, तो D का मान -1, D का मान E हो गया -1, E एगो आंसर होगा और एक तो आंसर E होगा। आपको बनाना कैसे है, यहाँ से शुरू कीजिएगा, E स्टेप पूरा कीजिएगा, समीकरण 1 लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से E बना के लिखिएगा यहाँ तक, उसके बाद समीकरण 1 में यहाँ आ जाइएगा, समीकरण 1 में D का मान रखने पर A का मान आपका निकल जाएगा, उसके बाद A10 निकाल लीजिएगा, A10 मेरे पास उधर बोर्ड नहीं था इसलिए मैंने इधर लिखा। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, अगला वीडियो में 5.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे।